हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रोइंग प्रोफेशनल, आपका अपना चैनल जहां पे हम फाइनेंस और बैंकिंग करियर से रिलेटेड बहुत ही इंटरेस्टिंग कंटेंट लेकर आते हैं। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्टेड टॉपिक जो कि है हाउ टू लैंड अ क्रेडिट एनालिस्ट जॉब एज अ फ्रेशर। यानी कि आप एज अ फ्रेशर क्रेडिट एनालिस्ट कैसे बन सकते हो, कैसे एज अ क्रेडिट एनालिस्ट की जॉब पा सकते हो। तो ये वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखना। अगर आप चैनल के ऊपर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपके पास सारी इंफॉर्मेशन पहुंचे सबसे पहले। वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले क्रेडिट एनालिस्ट के रोल्स को ब्रेक डाउन करते हैं और समझते हैं कि आखिर क्रेडिट एनालिस्ट करते क्या हैं। क्रेडिट एनालिस्ट, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये कुछ क्रेडिट से रिलेटेड है। क्रेडिट क्या होता है? क्रेडिट देना, यानी कि लोन्स देना। ऐसे क्रेडिट एनालिस्ट आपका काम होता है कि इंडिविजुअल्स और कंपनीज की क्रेडिट वर्दीनेस को चेक करना। यानी कि क्या बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसके लिए आप काम कर रहे हो, क्या उसको इस इंडिविजुअल्स को या कंपनी को लोन देना चाहिए और क्या चांसेस हैं कि वो लोन रिकवर कर पाएंगे, क्या इसमें रिस्क एसोसिएटेड है, ये बंदा डिफॉल्ट तो नहीं कर जाएगा। तो उसकी क्रेडिट वर्दीनेस को चेक करना ही आपका मेजर फंक्शन होता है, राइट। और आप ये कैसे करते हो? ये आप करते हो उस कंपनी या इंडिविजुअल की फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स को, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को एनालाइज करके। रोल तो आपको क्लियर हुआ। अब समझते हैं कि आखिर इस जॉब प्रोफाइल पे आपको सैलरीज क्या मिलेंगी। एम्बिशन बॉक्स की बात करें तो उसमें जो डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट बैंक्स के हिसाब से सैलरीज रिपोर्ट की हैं, तो 2.2 लाख से लेकर के 16 लाख पर एनम तक के भी फ्रेशर्स के एवरेज सैलरी पैकेजेस हैं। सो अगर हम इसको नैरो डाउन करें तो ऑन एन एवरेज आपका 6 से 8 लाख पर एनम का सैलरी पैकेज लगता है अगर आपकी स्किल्स प्रोफिशिएंट है और एक अच्छे बैंक के साथ, अच्छी फाइनेंसिंग कंपनी के साथ आप अपना करियर स्टार्ट करते हो। तो आप एंटिसिपेट करो 6 लाख का सैलरी पैकेज आसानी से लग सकता है। उसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी, अपने को स्किल डेवलप करने पड़ेंगे, जो कि हम इस वीडियो के अंदर आगे डिस्कस करने वाले हैं। इस प्रोफाइल पे काम करने के लिए आपको फाइनेंशियल डेटा एनालिसिस आना चाहिए, आपकी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल पावर होनी चाहिए और डिसीजन मेकिंग एबिलिटी भी बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अगर आपके अंदर ये स्किल्स हैं तो आप इस रोल के लिए एक परफेक्ट कैंडिडेट हो। अब बढ़ते हैं सेकंड सेक्शन की तरफ और जानते हैं कि इस जॉब को करने के लिए क्या आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। मोस्टली बैंक्स आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके पास अकाउंटिंग, फाइनेंस और इकोनॉमिक्स की अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए और इससे रेलेवेंट आपके पास डिग्री होनी चाहिए। ये डिग्री कौन सी हो सकती है? ये डिग्री बीकॉम भी हो सकती है, बीबीए भी हो सकती है, बीएमएस भी हो सकती है, एमबीए भी हो सकती है। अगर आपको इस डोमेन में करियर बनाना है और अपने सिलेक्शन के चांसेस हाई करने हैं तो मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप पार्ट टाइम में कुछ सर्टिफिकेशन कोर्सेज भी करो। आप ये कोर्सेज यूडेमी से भी कर सकते हो और ये कोर्सेज आपको करने हैं फाइनेंशियल एनालिसिस में, रिस्क मैनेजमेंट में और स्टैटिस्टिक्स में, राइट। इन कोर्सेज को करोगे तो आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी, इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी होगी और आप एक सॉलिड कैंडिडेट भी बन जाओगे और इजीली आप जॉब पा लोगे एज अ क्रेडिट एनालिस्ट। इसके अलावा आप इंटर्नशिप कर सकते हो, कुछ पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो, जिससे आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज भी बढ़ेगी और आपकी सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। अब बात करते हैं स्किल्स की। हालांकि मैंने पहले थोड़ा सा ब्रीफली आपको बताया कि क्या क्या स्किल्स होने चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पे एक बार वापस हाईलाइट करना चाहता हूँ। अगर आपको इस रोल पे वर्क करना है, सबसे पहले तो आपको क्रेडिट वर्दीनेस चेक कराना चाहिए। उसके लिए आपको फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स रीड करने आने चाहिए। नेक्स्ट स्किल आपका होना चाहिए अटेंशन टू डिटेल, क्योंकि माइन्यूट डिटेल्स ही बड़े डिसीजन लेने में हेल्प करती हैं। तो आपका अटेंशन टू डिटेल बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। थर्ड, आपकी एनालिटिकल एबिलिटी, आप डेटा को कैसे एनालाइज करोगे, उस डेटा के हिसाब से कैसे डिसीजन मेकिंग करोगे, ये एबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए। लास्ट बट इक्वली इंपॉर्टेंट, आपकी एक्सेल और अदर फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर पे नॉलेज स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि आप इन्हीं टूल्स को, इन्हीं सॉफ्टवेयर को यूज करके ही डेटा एनालाइज करोगे और किसी डिसीजन पे पहुंचोगे। डेटा एनालिसिस के लिए स्पेसिफिकली एक्सेल के लिए भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, आप YouTube से भी सीख सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड करता हूं कि Udemy के टॉप रेटेड कोर्सेज को आप फॉलो करो, तो उससे आप एक स्ट्रक्चर्ड वे में टू द पॉइंट सीख पाओगे और आप अपना स्किल जल्दी से एनहांस कर पाओगे। बेस्ट कोर्सेज के जो लिंक है डिस्क्रिप्शन सेक्शन के अंदर मैं दे रहा हूं। अब बात करते हैं कुछ सर्टिफिकेशंस की। डेफिनेटली आपने कुछ शॉर्ट टर्म कोर्स Udemy पे किए हैं, उनको आप अपने रिज्यूमे के अंदर लिखो, उससे आपका रिज्यूमे काफी ज्यादा बूस्ट होगा। और इसके अलावा आप कर सकते हो CRC यानी कि क्रेडिट रिस्क सर्टिफिकेशन। ये कोर्स बेस्ट कोर्स है अगर आपको क्रेडिट रिस्क में जाना है, राइट। इससे रिलेटेड भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे रहा हूँ, उसको जाके भी आप चेकआउट
कर सकते हो। अभी तक आपने समझा कि क्या क्वालिफिकेशन है, क्या स्किल सेट डेवलप करने हैं। अब हम बात करते हैं एक्चुअल मुद्दे की कि कैसे आप जॉब सर्च करोगे। माय डियर फ्रेंड, जॉब सर्च करने के काफी सारे डिफरेंट तरीके होते हैं, जैसे कि आप जॉब पोर्टल्स पे जा सकते हो, कंपनीज की वेबसाइट पे रजिस्टर कर सकते हो, लेकिन एक तरीका जो सबसे ज्यादा हेल्प करता है वो है रेफरेंसेस। रेफरेंसेस लेने के लिए आप या तो अगर आपको कोई रिलेटिव है, कोई फ्रेंड्स है, कोई कॉलेज का एल्यूमनाई है, उनको रीच आउट करो, वो आपकी हेल्प करेंगे जो सेम प्रोफाइल पे काम कर रहा हो या फाइनेंस बैंकिंग में काम कर रहा हो, राइट। अगर आपके पास ऐसा कोई रिलेटिव या कोई फ्रेंड नहीं है, कोई सीनियर नहीं है, तो आपके पास एक सबसे बड़ा ऑप्शन है जो कि है लिंक्डइन। आप लिंक्डइन पे जाओ, अच्छी प्रोफाइल बनाओ और वहां से अपनी नेटवर्किंग स्टार्ट करो। हम लिंक्डइन के ऊपर डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, उसको आई बटन पे देख सकते हो। लिंक्डइन के ऊपर जो मैं वीडियो में कंटेंट कवर किया है, काफी सारे कोचेस और कंसल्टेंट इसी कंटेंट का हजारों रुपए चार्ज करते हैं। ये आपको फ्री में इस वीडियो के अंदर मिल जाएगा। तो जाओ, इस वीडियो को देखो, अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करो और नेटवर्किंग करना सीखो। कैसे आप लिंक्डइन को लेवरेज करके अपने लिए रेफरेंसेस क्रिएट कर सकते हो। इसके अलावा नेटवर्किंग की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी कि आप जो बैंक और फाइनेंस कंपनी है उनके इवेंट्स में पार्टिसिपेट करो, उनके वेबिनार में जाओ, वहां पे आप नेटवर्किंग करोगे और वहां से भी आपको रेफरेंसेस मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब बढ़ते हैं लास्ट और इंपॉर्टेंट सेक्शन की तरफ, जो कि है इंटरव्यू की प्रिपरेशन। इंटरव्यू के लिए डेफिनेटली आपको अपना रिज्यूमे प्रिपेयर करके जाना है और अपनी ड्रेसिंग को टॉप नॉच रखना है, जो कि बैंकिंग प्रोफाइल के लिए सूटेबल हो। इंटरव्यू में आपसे कुछ चीजें पे डेफिनेटली डिस्कशन होने वाला है, जो कि आपकी अकाउंटिंग फाइनेंस की नॉलेज है, आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, उनकी आपको रिवीजन करके जानी है। आप बिल्कुल मेंटली तैयार रहो कि आपसे डिफरेंट क्रेडिट रिपोर्ट्स के बारे में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में काफी क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, तो इन टॉपिक को आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ। इसके अलावा आप जिस बैंक में जा रहे हो, उस बैंक की हिस्ट्री या फाइनेंसिंग कंपनी की हिस्ट्री और उसके बारे में बेसिक डिटेल्स को अंडरस्टैंड करके जाओ, उनके बारे में स्टडी करके जाओ। और इंपॉर्टेंट, क्रेडिट एनालिस्ट के रोल को एक बार वापस से स्पेसिफिकली उस रोल के अंदर भी, क्योंकि बड़े ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्रेडिट एनालिसिस अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो आप एग्जैक्टली क्या फंक्शन कर देखने वाले हो, किस तरह के आप प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को टेक केयर करने वाले हो, उनको ध्यान से समझो, उनकी डिटेल्स समझो, ताकि आप एंटिसिपेट कर सको कि क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले हैं और उनकी आप अच्छे से तैयारी करो। इसके अलावा कुछ बेसिक क्वेश्चन है जो रिपीटेडली पूछे जाते हैं, जैसे कि टेल मी समथिंग अबाउट यू, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन आवर कंपनी, व्हाट डू यू नो अबाउट अस, वेयर डू यू सी योरसेल्फ आफ्टर 5 इयर्स, 10 इयर्स। इस तरह के बेसिक क्वेश्चंस आपसे काफी सारी बार पूछे जाते हैं, तो उसकी भी प्रिपरेशन आप अच्छे से करके जाना, ताकि आप उन क्वेश्चन को कॉन्फिडेंटली आंसर करोगे, आपका फ्लो अच्छा बन जाएगा और आप इंटरव्यू में कॉन्फिडेंट रहोगे और इंटरव्यू को क्रैक कर पाओगे। आई होप ये रोड मैप आपको क्लियर है। अगर आप इस रोड मैप को फॉलो करोगे तो आपकी क्रेडिट एनालिस्ट जॉब लगना बिल्कुल तय है। ये बिल्कुल बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर करी, लेकिन ये बहुत ज्यादा जरूरी इन्फॉर्मेशन है जो आपको अच्छी खासी करियर अपॉर्चुनिटी पे लैंड करा सकती है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलो। और जो कोर्सेज मैंने लिए हैं ये आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे लर्निंग में और इंटरव्यू को क्रैक करने में। सारे लिंक यूडेमी के हैं, जाइए डिस्क्रिप्शन सेक्शन में चेकआउट कीजिए और इन कोर्सेज को ज्वाइन कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में।